यही कह रहे हैं कि यहाँ पे बंदर कितना आता है, तो अभी यहाँ पे आ गया सब कुछ चिल्लाने लगा कि उसको नोच के फेंक देगा। जो होल्डर वगैरह लगाया के आगे बालकोनी में सब नोच दिया है, सब नहीं रहने पर। यहाँ सैकड़ों में बंदर आता है, बहुत ज़्यादा बंदर आता है। तो और हम लोग नहीं रहते हैं तो हम लोग को छत पे बैठे रहता है सब चारों तरफ से एकदम रेलिंग लगा कर किसी को नहीं रहने से ऐसा होता है। आप सीख तो रही है। तुम लोग एगो भाई यहाँ रहो, यहाँ का बिजनेस देखो, स्कूल चलाओ। अभी उससे बहुत पैसा लगना है। पैसा लगेगा तो क्या हम कर देंगे, पैसा अगला साल हो जाएगा मिला जुला के सब लोग। तो तुम और वो दोनों यहाँ पे रहो, हम रहेंगे सिवान, सचिन रहेंगे अम्बाला। हम लोगों का चीज जो है एक जगह से नहीं हो पाए। तो तुम सिवान रहो, हम लोग यहाँ रहेंगे। सिवान रहेंगे भी तो सिवान ही नहीं रुक पाएंगे, कोई भी कहीं नहीं रुक पाएगा एक जगह पे। क्यों? हम लोग का काम तो ही कुछ हमेशा ऐसा है। एकदम बैठे रहना है कि घूमता हूँ रहना, आना है जाना है, यहाँ भी देखना है वहाँ भी देखना अब है। देखिए कल ही जा रहे हैं फिर पटना। अब भैया अम्बाला अपना आराम से देखे, निकल गया है वो भी। चल दिया है, आ रहा है घर। यस। तो देखिए गाइस 3 गो घर है, 3 जन रहने वाले हैं। एक ये है, एक सचिन है, एक हम है। सचिन का अम्बाला में है, तो इसको बोल रहे हैं कि यहीं पे तुम शिफ्ट हो जाओ, तो बोल रहा है कि नहीं छोटू को यहाँ शिफ्ट क्या करते होना है, हैं। हम लोगों का सब जगह शिफ्ट। छोटू तुम यहाँ रह सकते। गुस्सा हो गई, बोलती है कि कैसा रूम रखे हैं आप, कैसा किचन हुआ है, कैसा जो है ऊपर का जो है पंखा हुआ है। तो सारा का सारा जो है आज क्लीन होगा और सब सफाई जो है वो होगा। अब जितना भी कपड़ा वपड़ा है वो करना है, क्योंकि हम लोगों को हो सकता है कि शाम में जाएं हम गांव, क्योंकि मम्मी से मिलना भी है। और फिर उसके बाद से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है हम लोगों को, वो भी निपटाना है। खैर सबसे पहले रंजना से पूछते हैं कि रंजना कैसा लगा पूरा मायके में जाने के बाद से। और कुछ भी सामान जैसे ना पापा इसके बहुत कुछ सोचे थे कि अच्छे से जो है जैसे पहला विदाई हुआ था ना वैसे इसका विदाई करेंगे, लेकिन ये छुतका में जैसे होता है कि ये सब चीज़ नहीं किया जाता है। चलिए बात करते हैं रंजना से और उसके बाद आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे। तो काय लिए रो रही थी सुबह में आज? मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पे भी आए हैं, कोई नहीं है, एकदम हम लोग 2 ही आदमी अकेले हैं और एक हमारा जेरी है। तो जेरी देखिए नीचे रूम में ही तो है। बताओ, तुमको 2 आदमी हैं तो अच्छा नहीं लगता, हम अकेले कैसा अच्छा लग रहा होगा? ये तो है, सही बात है। जहाँ पूरा फैमिली रहता है, फैमिली से ही घर अच्छा लगता है। और अभी कोई नहीं है तो अभी हम 2 जन हैं। बहुत सारा सामान जो है ये छोड़ दिए हैं। कुछ कुछ बहुत सारा नहीं, मतलब कि वो ज़रूरत वाला कुछ कुछ चीज़ है तो वो छूट गया है। तो हो सकता है 1-2 दिन में आ जाएगा, या फिर कोई आएंगे तो आ जाएगा सामान का। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी मैं इसलिए मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था तो कि तुम्हारे मम्मी क्यों नहीं आई? चाहे भैया तो नहीं थे? मेरे भैया गांव गए हुए हैं और पापा अब ड्राइवर जब गाड़ी था तो ड्राइवर अंकल हम लोग को छोड़ दिए हमको। हाँ। बाकी मम्मी वहाँ तक आई थी छोड़ने, जहाँ गाड़ी लगता है वहाँ तक मम्मी छोड़ने आई। फिर वहाँ से मिल उल कर हम लोग, और उसके बाद मम्मी सामान वामान। अब क्यों रो रही थी तुम जब आई थी तो? मुझे याद अच्छा, आ रहा मेरी था? मम्मी रो रही थी, मम्मी भी रोने लगी, फिर हम भी रोने लगे। हमको अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए हम बोले कि खैर हम सोचे थे कि अभी कुछ दिन रुकेंगे। और मेरी दीदी भी परसों आ रही हैं पटना, तो उनसे मिलकर उसके बाद हम सिवान आते हैं, मतलब कि 10-15 तारीख तक आते हैं। तो लेकिन बीच में हमको आना पड़ा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली हमारा है, जहाँ फैमिली है वहाँ तो आना जाना लगता है। हम लड़कियों का लाइफ है ना, लड़कियों का लाइफ आधा आधा बट के रह जाता है। मुझे लगता है कि आधा आधा बट कर रह जाता है लड़कियों का लाइफ। आधा आधा कि मतलब अपना छोड़ के, मतलब अपना नहीं सोचना पड़ता, फैमिली का सोचना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि आधा इधर मायके वाले। अब मुझे लगता है कि भाई शादी के बाद जितना प्रायोरिटी फैमिली, ससुराल का होता है उतना मायके का नहीं रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सबकी थिंकिंग का बात है। लेकिन मुझे लगता है कि एक लड़कियों को ना जितना ससुराल में, हाँ ससुराल में थोड़ा देखना होता है, लेकिन मायके ससुराल ही तुम्हारा घर है अब। तो ये तो मुझे पता है भाई। तो फिर अपना घर पे तो आना यही ही तो बोल रहे हैं कि हम लड़कियों का घर नहीं है कोई तुम्हारा अगर कुछ हम काम नहीं लड़कियों करोगी। आधा आधा बट के रह जाते हैं।
ना उधर के ना इधर के, बीच में मुझे लगता है यस। हाफ और हाफ मम्मी बट कुछ के बोल रह रही थी जाते आते हैं। वक्त कि अच्छे से आते रहना वक्त कुछ। मम्मी बहुत समझाए कि अपना ध्यान देना खाने पीने पे, और ज़्यादा कुछ उतना लोड मत लेना, प्रेशर मत लेना, क्योंकि अभी जैसा चाहिए वैसा मतलब कि नहीं हम इतनी कर सकते हैं, क्यों झूठ बोलूँ मैं। तो इसीलिए जितना मुझसे होगा अपना जो करना होगा करेंगे, बाकी तो और क्या मैसेज दोगी जिसका शादी अभी नहीं हुआ है और जिसका शादी हो जाएगा, तो कैसे क्या करना पड़ता है? अच्छा ये बात बताओ, खैर शादी के कोई बाद भी तो चीज हम करते हैं तो तुम क्यों मतलब तुम क्यों फंस जाती हो? क्योंकि मैं एक बात बता देती हूँ, ये फैक्ट है, मैं सच बोल, भले कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन ना लड़के अगर कुछ भी करेंगे ना तो वो ब्लेम किस पे आएगा? लड़कियों पे ही। क्योंकि लगता है कि भाई ये चढ़ाती होगी, बताती होगी, कान भरती होगी, तो मेरी ये सब आदत नहीं है, मैं सच मेरी बोलूँ तो। नहीं, दुनिया की कोई भी औरत या लड़की नहीं हाँ, करती नहीं ऐसे। करती है ऐसा, लेकिन ब्लेम वही होती है, लड़की ही होती है। कि मुझे शादी के लगता है। बाद जो है लड़का जो है बदल गया, ये ये भूत है, पूरा मेरा बेटा को बदल खैर दी। सबका वो तो, अगर जो लोग वैसे रहते होंगे वो तो उनको समझ में आता हो कि ऐसा कुछ नहीं है, बाकी खैर समझने वालों को अब क्या ही कह सकते हैं। चलिए ये इसीलिए सब चीज़ ऐसे हंसी मजाक के लिए था, और अब जो है रोना धोना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको जो है अभी कुछ बहुत सारा काम भी करना है, और मिल के हम लोग करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। किचन का भी जो है वो सब काम करना है। पंखा थोड़ा सा नहीं, बहुत गंदा है, तो इसको बहुत साफ गंदा सफाई हो, साफ करते हैं। सफाई झोल भी हो गया और है। गर्मी भी बहुत तगड़ा हो रहा है। ठीक है गाइस, चलिए गाइस वीडियो को लेके चलते हैं आगे, और आप लोगों को दिखाते हैं कि रंजना जो है इस बार तो विदाई में कुछ भी नहीं ऐसा हुआ कि लेके आई हो तुम ना, बस कुछ कुछ सामान लेके आइए जो कि आप लोगों को दिखाएंगे क्या है। तो ये इसका क्योंकि नहीं पर्सनल दिया सामान जाता है। है, इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, फर्क मतलब नहीं करना चाहिए ये सब चीज़ें। नहीं तो मैं ऐसे थोड़ी आती, पूरा अच्छे से तैयार वार होकर सज धज कर आती ना। वही तो हम देखे तो शॉक्ड हो गए कि कौन पगला के जैसा आ गया। अब उसका क्या बोलोगी तुम, जो पटना में स्माइक ले रहा था, सब बच्चा सब छोटा छोटा। गाइज मैं बता दूं कि वहाँ हम लोग गए गांधी मैदान, इस तो पे तो एकदम कानून के कल तो लिहाज से। बृहस्पतिवार था, तो हम लोग को था कि 12 बजे के बाद ही निकलेंगे, तो वैसे 12 बजे के बाद ही हम लोग आए। तो क्या मतलब बताओ, इस पे तुम क्या बोलोगी, बच्चा जो कर रहा है ये सब? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी, इतना छोटा छोटा बच्चा था, अगर वो लोग पैसा मांगे तो तो आप मत उसे दीजिए। पैसा मत दीजिए, भले उसके बदले में आप उसे खाना या फिर कुछ खिला दीजिए, लेकिन पैसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सामने ही वो लोग पी रहा था, ड्रग्स था, क्या था। ड्रग्स नहीं था, वो जो पॉलिथीन में लेके एक हाँ हाँ, ऐसे ऐसे कर रहा तो था। उसी को पी रहा था, तो और पैसा मांग रहा था वो लोग, पैसा कि और चाहिए मुझे पीने रो के लिए। कैसे रहा था पागल के पूरा जैसे। एकदम, मतलब जिसको लत हो जाता है ना जो चीज़ का, वो इंसान को नहीं मिले ना, तो वो ऐसे ही करता है एकदम अजीब हाँ तरह गाइस, से। और वो ना एकदम ऐसे करके पी भी रहा था सब। हम तो एकदम मतलब बोले कि देखो कैसे कर रहा है इसलिए रंजना, और रास्ते गाड़ी के पे आगे सोने के लिए आ रहा था। हाँ, कैसे हट ही नहीं रही थी वो बच्ची। इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि रास्ते पे कोई भी अगर बच्चा, छोटा बच्चा पैसा मांगे तो उसको पैसा मत दीजिए, बदले में आप उसे कुछ खरीद कर खिला दीजिए या फिर कुछ खरीद कर खाने वाला चीज़ दे दीजिए, लेकिन पैसा बिल्कुल भी नहीं, मेरा ये और कहना तुम है। क्यों गुस्सा हो गई रूम का हालत और किचन का हालत देख के? क्योंकि रूम आप बहुत जैसे तैसे किए हुए हैं ऑलरेडी, तो इसलिए मुझे रूम भर कर जो मैसी मैसी रहता अच्छा हम नहीं लगता। बैचलर हो गए थे ना बेटा, अकेले हो गए थे। अकेले हो गए थे, बट फिर भी इतना तो होना अकेले चाहिए, हम, अकेले तुम। इतना भी नहीं होना चाहिए कि पूरा सामान को वो कर दे, पूरा कपड़ा भी सारा कपड़ा वॉशिंग खींच मशीन। दिए हैं, बस आयरन करना बाकी है। आयरन दे दीजिएगा, हो जाएगा, वॉशिंग मशीन पे पूरा चलिए कपड़ा सब गाइस, रखा ऐसे है। बातचीत चलते रहेगा। लाइट का इंतजार कर रहे मैं हैं, आता सोचा तो कि आप लोगों को ये चीज़ जो है थोड़ा सा मैं बता दूं, तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। छोटा सा ब्लॉग था, और कुछ कुछ बात ज़रूरी था बताना आप लोगों को, कि ये ना समझे कि ये अचानक ऐसे क्यों बिना तैयार होके, ऐसे ही होता है। थोड़ा सा जो है सब कुछ ध्यान रख के हम लोग करना पड़ता है, नहीं तो वो होता है। और हाँ, रहा सवाल पटना जाने का, तो वो आप लोग को बता देते हैं कि हम लोगों को बहुत जल्द हम लोग जाने वाले हैं फिर से, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल मीटिंग है। पापा जी जाएंगे, हम जाएंगे, मम्मी का तो पता नहीं। और हाँ, मम्मी का बात सिर्फ इतना ही कहेंगे, मम्मी अगर आप नदी नहीं है वो एकदम कचड़ा है, उसमें नहा रही है मम्मी, पता नहीं कैसे,
पूरा किचवाइन है, पूरा नाली जैसा हो गया है, पता ये सब। गाइस आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि क्या नदी में नहाना ज़रूरी है? अगर नहीं है तो क्या वहाँ पे जो चापाकल लेक है मंदिर के पास, वहाँ नहीं नहा सकती हैं? तो आप लोग प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा। और मम्मी हम लोगों से एक चीज़ पूछी थी कि तुम रह जाओ यहाँ पे, मतलब इस घर पे, और गांव पे यहाँ पे ऐसे ऐसा करके कुछ बोल रही थी। मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रहा था पर मैं वहाँ बोला नहीं। मैं सिर्फ इतना ही बोला ना, मम्मी जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, पर एक चीज़, दो तीन चीज़ है जो कि हमको और मेरे भाई को जो चीज़ अच्छा नहीं लगता है। मम्मी जैसे बार बार बोल देती हैं कि ये मेरा घर है, मेरा घर है। तो इस वजह से जो है हम लोग शायद हो सकता है कि उनका मकसद हो कि हम लोग कुछ अच्छा करें, लेकिन नहीं, ये चीज़ हमको थोड़ा सा ख़राब लगता है। और ये पापा आज तक कभी ऐसा नहीं बोलते हैं। पापा जी सिर्फ इतना बोलते हैं कि हाँ बाबू तुम लोग बस अच्छे से रहो, खुश रहो, यही है। और फिर ये भी बात है, मम्मी भी यही चाहती हैं कि खुश रहें, लेकिन मम्मी का थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग होता है और पापा जी का कैलकुलेशन अलग है। खैर ये हंसी मजाक में ही हम बोल रहे हैं अभी, लेकिन जो बात है फैक्ट है कि मम्मी जैसे बोल देती हैं कि ये मेरा घर है, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब लगता है कि कोई भी काम या कोई भी चीज़ कराने में ऐसा लगता है कि मतलब कभी कभी फील अच्छा नहीं होता है। तो यही रीज़न है। तो मैं बोला कि नहीं, हम लोगों का ऐसा चीज़ है कि हम लोगों को इधर उधर जाना पड़ता है। तो चलिए, भगवान करे कि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ